हरे कृष्णा, राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है, उन दिनों ब्रज की हर कन्या ब्याही गई थी। ब्रह्मा ने कन्हैया की परीक्षा लेनी चाहिए। कन्हैया की, जिसने स्वयं ब्रह्मा उत्पन्न हो जिससे स्वयं ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। नहीं नहीं, एक ब्रह्मा नहीं, अनंत अनंत ब्रह्मा तात प्रत्येक ब्रह्मांड के अलग अलग त्रिदेव हैं। यह सब कन्हैया से ही प्रकट होते हैं। ऐसे कन्हैया की परीक्षा नंद नंदन की प्राण प्रिय सखाओं को गुफा में छुपा दिया। मात्र सखाओं को ही क्यों, बछड़ों को भी, और योग माया से सुलाकर छोड़ दिया। उस समय स्वयं ही कन्हैया को सब बनना पड़ा। एक वर्ष तक के लिए ग्वाल बाल कन्हैया बने, बछड़े कन्हैया बने। अकेला रह गया था उस एक वर्ष के लिए हमारा कन्हैया, बिल्कुल अकेला, क्योंकि उन एक वर्ष में कोई नहीं था कन्हैया के पास। ना उसके सखा, ना उसके बछड़े, ना बछिया, क्योंकि सब स्वयं ही तो बन गए थे। एक दिन राधिका ने अपने भाई श्री दामा को देखा तो वो चौंक गई। बिना कुछ बोले चली गई थी अपने महल में। राधे, ओ राधे। पहली बार श्री दामा ने अपनी बहन का नाम लिया था, पर यह श्री दामा था कहाँ, यह तो कन्हैया ही बना था। रो गई थी उस दिन राधिका, कुछ नहीं बोली। ललिता सखी ने बहुत पूछने की कोशिश की, पर श्री जी ने कोई उत्तर ही नहीं दिया था। हाँ, एक दिन वृंदावन में कन्हैया के कर पकड़े थे राधिका ने। उस समय वहाँ सब सखा थे, पर इस रहस्य को राधिका नहीं समझेंगी। यह क्या लीला है, आंखों में आंखें डालकर पूछ रही थी। सजल नेत्र हो गए थे कन्हैया के उस दिन। मैं कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा विधाता को। हे राधे, मेरे सखाओं को उसने मुझसे दूर किया है। मैं बिल्कुल अकेला अनुभव कर रहा हूँ इस समय। मैं ही सब बना हूँ, मैं ही हूँ। यह सब ग्वाल सखा बछड़े सब समझ गई। श्री राधा रानी प्यारे, अपने हृदय से लगा लिया था उस लीलाधारी को श्री जी ने। विचित्र है, वह तपस्विनी पूर्णमासी भी आज ढिंडोरा पीट दिया पूरे वृंदावन में। आने वाले 12 वर्ष तक विवाह का कोई मुहूर्त नहीं है भी तो ऐसा सुंदर नहीं है। इन दिनों कुछ ज्यादा ही प्रसन्न है यह पूर्णमासी। यह परम तपस्विनी है, यह सब कुछ समझती है। जिधर इनकी दृष्टि जाती है, सब तरफ कन्हैया ही कन्हैया। ग्वाल सखा कन्हैया, बछड़े कन्हैया, ग्वाल सखाओं की पीताम्बरी कन्हैया, उनके लकुट कन्हैया, बछड़ों के गले में लटकी घंटी कन्हैया। पूर्णमासी आनंदित है इन दिनों। अपने उसने ढिंडोरा और पीट दिया। वह चाहती हैं सबका ब्याह कन्हैया से ही हो जाए। आहा, इससे बढ़िया संयोग और कहाँ मिलेगा। अच्छा, क्या क्या बात सच है? सब ब्रजवासी आकर पूछने लगे पूर्णमासी से। हाँ, 12 वर्ष तक एक ही मुहूर्त नहीं है। यह अद्भुत मुहूर्त है। अपनी अपनी पुत्रियों का ब्याह करा दो कुछ दिनों में ही। ब्रजवासी फिर पूछते महर्षि शांडिल्य से, क्या यह सच है? इस रहस्य से यह भी तो अवगत थे। तो ऋषि मुस्कुरा जाते। वह समझ गए पूर्णमासी प्रत्येक गोपियों का ब्याह कन्हैया के साथ में ही करवाना चाहती हैं। यह आनंद का प्रसंग था, जीवन की सफलता थी इन गोपियों की के लिए। कन्हैया की वास्तव में इनके भर्ता बन रहे थे। हाँ, पूर्णमासी भला झूठ कह सकती हैं? करवा दो ब्याह इसी समय, जो ग्वाला तुम्हें प्रिय लगे उसके साथ में। पर ऋषि, हमारी बेटी तो अभी छोटी है, कोई कोई कहता। तो पूर्णमासी बीच में ही बोल पड़ती, कुछ नहीं होगा, बड़ी हो जाएगी तब गौना करवा देना, अभी ब्याह करवा ही दो। उद्धव आनंदित होकर कह रहे हैं। तपस्विनी पूर्णमासी इस बात को भी समझ गई थी कि आने वाले समय में रासलीला होने वाली है। तब क्यों ना इन सबको कन्हैया की ही बहुरिया बना दिया जाए। और आनंद का क्षण था वह,
जब हर वृंदावन की कन्या ब्याही उस समय जिन जिन गोपों के साथ गोपियों का ब्याह हुआ था वह सब तो कन्हाई ही थे। आनंद छा गया वृंदावन में। पर ऊपर से विधाता ब्रह्मा देख रहे हैं। उनकी बुद्धि अब काम नहीं कर रही क्योंकि कन्हैया ने दूसरी सृष्टि प्रकट कर दी थी। तात इसे हारना नहीं आता। कन्हैया जिद्दी है, चाहे कुछ भी हो जाए जीतेगा। ये कन्हैया है, भले ही रोकर जीतेगा पर जीतेगा। यहाँ तो साल भर तक इसे अकेले रहना पड़ा किंतु ब्रह्मा को हरा कर ही माना। ये अपना कन्हैया है, अपनों का पक्ष पहले लेता है। इसे मतलब नहीं है देवताओं से, इसे मतलब है अपने जन से, अपने लोगों से। हरे कृष्णा, राधे राधे।